भाग 20। गाड़ी में एकदम शांति पसरी हुई थी। नंदिनी करकी बैक सीट पर बैठे हुए अपने फोन की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां घूम रही थी। उसने शक्ति को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और शक्ति ने यही सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मिरर से नंदिनी को कई बार देखा, लेकिन नंदिनी ने एक बार भी शक्ति को नहीं देखकर में पसरी हुई शांति को भंग करने के लिए शक्ति ने एक गाना प्ले कर दिया, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। नंदिनी इरिटेट होकर, यह गाना बंद करो, मुझे ये गाना पसंद नहीं है। शक्ति के ऊपर मुझे तो बहुत पसंद है और मैं इसे बंद नहीं करूंगा। नंदिनी अपनी जगह से उठकर म्यूजिक प्लेयर बंद कर देती है और फिर अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। शक्ति मिरर से नंदिनी को देखकर फिर से म्यूजिक ऑन करता है। तुम्हें कोई और देखे तो दिल जलता है। दिल गाने के बोल आगे बढ़ते उससे पहले ही नंदिनी फिर से म्यूजिक बंद कर देती है। शक्ति मिरर में से नंदिनी को गुस्से में घूमता है और गाड़ी को एक साइड पार्क करके गाड़ी से बाहर आ जाता है और पीछे का डोर खोल के नंदिनी के पास जाकर बैठ जाता है। इस बीच नंदिनी शक्ति को ही देख रही थी। शक्ति बिल्कुल नंदिनी के पास आकर बैठ जाता है। शक्ति, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नंदिनी, मुझे बस ये गाना पसंद नहीं है। अगर तुम्हें ये गाना इतना ही पसंद है तो पहले मुझे घर छोड़ दो, फिर तुम सुनते रहना। शक्ति, में गाने की बात नहीं कर रही हूँ। नंदिनी, तो फिर किसकी बात कर रहे हो? शक्ति, तुम्हारी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? नंदिनी, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, थोड़ा हंसते हुए। मेरे इग्नोर करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम मेरे हो कौन जो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी? शक्ति, फर्क पड़ता है मुझे, और मैं तुम्हारा बहुत कुछ हूँ, बहुत से भी बहुत जाता है। समझी? अब से तुम मुझे इग्नोर मत करना। नंदिनी, तुम्हें फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है ही नहीं। अब तुम्हें पता चला कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तो कैसा फील होता है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ चंद मिनट के लिए इग्नोर किया था और तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। शक्ति नंदिनी की बीच में बात काट कर कहता है, चंद मिनट? नंदिनी, 1 साल, पूरी 1 साल तुमने मुझे इग्नोर किया है। पता है तुम्हें, यह 1 साल मेरे एक जन्म के बराबर गुजारा है और तुम इसे चंद्र मिनट कर रही हूँ। नंदिनी की दोनों बाजुओं को पढ़कर बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब अपना दिल हार बैठा था। उसे वक्त तुम सिर्फ 16 साल की थी, तब से तुमसे प्यार करता हूँ। नंदिनी, तो फिर जब मैं तुम्हें 1 साल पहले प्रपोज किया था तो तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्यों मुझे ये कहकर तुमने इनकार कर दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें पता है कितना बुरा लगता था मुझे उसे वक्त। पूरी रात नहीं सो पाई थी मैं, और इसलिए मैं लंदन जाने का फैसला किया ताकि तुमसे दूर रह सकूं, तुम्हारी याद न आए मुझे। लेकिन वहां भी मेरा दिल नहीं लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने यह 1 साल वहां गुजारा है, इसलिए मैं वापस इंडिया आ गई। पर मैं सोच लिया था कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और ना ही कभी तुम्हारे सामने आऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं इंडिया जाकर सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा देखा। शक्ति, आई एम सॉरी नंदिनी, मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारा प्रपोज एक्सेप्ट करने की। मुझे डर था कि कहीं ये बात तुम्हारे भाइयों को पता चल गई तो पता नहीं वह कैसा रिएक्ट करेंगे, कहीं वह हम दोनों को अलग करना दे, इसलिए मैंने तुम्हें इनकार कर दिया। नंदिनी, तो फिर अब यहाँ कहाँ से हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर? है इसकी 2 वजह है। पहली वजह ये है कि तुमसे 1 साल दूर रहकर मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, तुम्हारे बिना मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल है। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि जब भी तुम वापस आओगी तो तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा और कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और दूसरी वजह ये, तुम्हारी दोनों देवी भाइयों को भी प्यार
हो गया है। उन्हें देखकर मेरी और हिम्मत बढ़ गई। जब वह प्यार कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? नंदिनी क्या कहा तुमने? मेरे दोनों भाइयों को प्यार हो गया। शक्ति हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से। उसे देखकर लगता है जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी की तरह लगती है वह। नंदिनी अपना मुंह बनाकर, तुम मेरे सामने किसी और लड़की की तारीफ कर रहे हो क्या? वह लड़की मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। शक्ति मुस्कुराते हुए, तुम्हें जलन हो रही है? नंदिनी हल्की नाराजगी से, जो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। शक्ति नंदिनी को साइड से अपनी बाहों में भरते हुए, पहली बात तो ये कि मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम हो, और दूसरी बात, लेडी बॉस को जब मैं पहली बार देखा था तो उनमें मुझे अपनी बहन नजर आई। वह मेरी बहन की तरह है और यह बेवजह है कि बातें अपने दिमाग से निकाल दो। फिर शक्ति नंदिनी को अपनी गोद में बिठाकर उसे किस करना शुरू कर देता है, जिसमें नंदिनी भी शक्ति का साथ देता है। एक लंबी डीप किस के बाद नंदिनी शक्ति को अपनी आप से दूर करती है। शक्ति का तो मन नहीं था नंदिनी को छोड़ने का, जिस पर नंदिनी रहती है। 1 साल की दूरी की बात से एक ही किस में निकाल दोगे क्या सपने? अपनी सेडक्टिव वॉइस, मैम मेरा बस चले तो मैं अपनी बाहों में तुम्हें हमेशा कैद करके रखो और कभी अपने आप से दूर न होने दो। पर अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता। नंदिनी मुस्कुरा कर कहती है, अब जल्दी से चलो, मुझे अपनी माँ और होने वाली भाभी से मिलना है। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर वह लड़की कौन है जिसे मेरे दोनों डेविल भाइयों का दिल चुरा लिया। शक्ति अब भी यही रहोगी या मेरे साथ आगे बैठोगे? नंदिनी शर्मा कर, मुझे तुम्हारे साथ आगे बैठने में कोई परेशानी नहीं है। शक्ति तो फिर ठीक है, चलो दोनों फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। शक्ति फिर से वही सॉन्ग प्ले कर देता है और इस बार नंदिनी भी कुछ नहीं कहती।